सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूं। जेएनयू में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारा लिखा गया है। यह क्यों लिखा जा रहा है, कैसे लोग लिख रहे हैं? तो देखिए, जेएनयू कोई आज से नहीं, जब से जेएनयू बना है तब से वह सनातन धर्म का विरोधी रहा है। उसमें ऐसे प्रोफेसर लोग को नियुक्त किया गया, उसको बनाया ही इसी उद्देश्य से गया है। जवाहरलाल नेहरू ने उसी उद्देश्य से उसकी रचना ही की है कि कैसे हिंदुओं को नष्ट किया जाए, इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए। और वह संस्था यही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे तो वैसे उसका प्रभाव घट रहा है, वहाँ पर भी हिंदुत्ववादी अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट अभी हैं। वहाँ वैसे लोग अभी हैं, छिपे हुए कायर लोग, जो कि इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। कायर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे खुल करके अब सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वे जान रहे हैं कि उनकी पिटाई हो जाएगी, वे जान रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी, तो इसीलिए अब वे चोरी चोरी कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो बाहर निकल जाओ और खुल के नारा लगाओ, और भगाने की बात करते हो तो तुम अपने हथियार निकाल लो और भगाने की कोशिश करके देख लो। तो इस तरह से किसी के कुछ लिख देने से तो कोई भाग नहीं जाएगा कहीं। और क्यों भागेगा? तुम किसी को किसी के घर से निकालोगे तो वो भागे जाएगा। तुम्हारा भारत है, ब्राह्मणों का भारत नहीं है, बनिया का भारत नहीं है। ये लिखने वाला कौन है? ये लिखने वाला निस्संदेह मुस्लिम है। दूसरा, ये कम्युनिस्ट है। हिंदू नामधारी मूर्ख लोग जो हैं, जो कम्युनिस्ट बने हुए हैं, उन लोगों का है यह। वे लोग इस तरह का उपद्रव करते हैं क्योंकि वे स्वयं भगा दिए गए हर जगह से, हर जगह उनका नाश हो रहा है, तो वो ऐसा लिख रहे हैं। ब्राह्मणों के योगदान को और बनिया के योगदान को तुम क्या समझोगे? इन लोगों के योगदान से ही तो यह भारत आज भारत है। ब्राह्मणों के ऊपर इसलिए आक्रमण होता है क्योंकि यही जो है सनातन धर्म का ब्रेन है, और ब्रेन को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब वो ब्रेन ही है तो कितना मजबूत होगा। और ऐसे लोगों को काउंटर करने के लिए उस ब्राह्मण ने भी तो कोई योजना बनाई होगी और कार्य कर रहा होगा, और उसकी योजना सफल हो रही है उस ब्राह्मण की, इसीलिए ये परेशान है। लेकिन खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, उस खंभा नोचने से तो क्या होगा? ब्राह्मण का क्या बिगड़ेगा? ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे पास अगर बुद्धि है तो तुम उससे बेहतर विकास करो, उससे बेहतर सोचो, बड़ा सोचो। ब्राह्मण के माइंड का कंपटीशन तुम नहीं कर सकते, इसीलिए तो छिप छिप के फालतू के नारे लिखते हो। सामने आके शास्त्रार्थ कर लो, बहस कर लो। जिस भी मुद्दे पर बहस करना है, ब्राह्मणों से कोई बहस कर ले, धर्म पर बहस कर ले, वित्त पर बहस कर ले, जिस भी मुद्दे पर बहस करना है, राष्ट्रवाद पर बहस कर ले, जो बहस करना है सामने बहस करो। वही यथार्थ तरीका भी होता है।
वही लोकतंत्र का तरीका भी होना चाहिए, सभ्य आदमी का वही तरीका होना चाहिए। तो ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं जो कि ये तुम भाग जाओ, तुमको मार देंगे, तुमको पीट देंगे, ये सब कौन है? ये सब इस्लामिक फोर्स, क्योंकि इस्लाम इस तरह की बात करता है, जो उसके हिसाब से नहीं रहेगा उसको मार दो, उसको भगा दो, उसको लूट लो। ये आइडियोलॉजी इस्लाम की है। और इस आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द जो है वह वामपंथियों की आइडियोलॉजी है। वे भी यही कहते हैं जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको मारेंगे। तो ये इन्हीं दोनों का खेल है। इनके बहकावे में कुछ लोग आ सकते हैं जो कि घनघोर जातवादी वाले हैं, वैसे आ सकते हैं जो जातिगत घृणा से त्रस्त हैं, जिनका दिमाग इतना ब्लॉक्ड हो गया है कि वो जाति से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, इसलिए तो वे पिछड़ जाते हैं। जो जाति की घृणा में सम्मिलित हो जाता है वो पिछड़ जाता है। जाति से ऊपर उठ के सोचो तो ही आगे बढ़ोगे। तो कुछ ऐसे लोग भी इनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो अब इनका जो है कॉकटेल बन जाता है। और ऐसे लोग ही नारा लगाते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो। बनिया क्या है? इस यहाँ को संसाधन को संभालने वाला है, और किसी ने उसको संसाधन दे नहीं दिया है, उसने अर्जित किया है अपनी बुद्धि से। और देश के तमाम जितने मंदिर हैं उसमें अगर दान देखा जाए तो बनिया का दान सबसे ज़्यादा है। टैक्स पेमेंट अगर देखा जाए तो बनिया का सबसे ज़्यादा टैक्स पेमेंट है। वो उन्होंने अर्जित किया है, किसी का लूटा नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं भ्रम फैलाते हैं, कहते हैं बनिया ने लूट लिया। अरे तुम्हारे पास है क्या कि लूट लिया? उसने अर्जित किया है, कमाया है। तुम भी कमाओ बुद्धि है तो, लेकिन तुम तो लूटने वाले गिरोह में से हो, जो कहता है कि इस राह से कोई जा रहा है लूट लो। तो ऐसे लूटने वाले लोग जो हैं वे ही सोचते हैं कि इनको भगा दिया जाएगा तो इनकी संपत्ति हम ले लेंगे। और ऐसे लोग ही भय दिखा करके ये काम सोचते हैं कि कर लें, किसी की संपत्ति पर कब्जा करना, क्योंकि अर्जित करने की बुद्धि नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है, कहीं कोई पूछ नहीं है, न इनके पास नौकरियां हैं, न इनके पास बिजनेस है, न इनके पास पुरुषार्थ है कि खेती कर लें। ये कुछ नहीं कर सकते, लूट पाट ठगी चोरी यही सब कुछ कर सकते हैं, छिनैती छोटे मोटे काम। तो ऐसे लोग ही इस तरह की बात करते हैं कि बनिया को यहाँ से भगा दो। सारे इंडस्ट्री और कॉमर्स बनिया ने संभाला हुआ है। तो बनिया बिरादरी के लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य बिरादरी नहीं है, इसमें अन्य बिरादरी भी है, लेकिन जितनी भी बिरादरी है उनको आप बनिया ही मान लीजिए। जो कॉमर्स में हैं, जो ट्रेड में हैं, जो किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, वे सब वैश्य वर्ग हैं। और वे ही जो हैं सबका जीवन होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित चीज़ों से ही तो हम जीते हैं। तो इनके खिलाफ में वही लोग नारे लिखते हैं जो कि इन सब चीज़ों को फ्री में चाहते हैं और कुछ करना धरना नहीं चाहते। सोचते हैं कि कमाएं ये और हम खाएं हम, बल्कि इनका हम लूट लें और इनको यहाँ से भगा दें। तो ऐसे लोग को अगर संपत्ति मिल भी जाए तो ये लोग कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ खपत कर सकते हैं और फिर दरिद्र हो जाएंगे। पाकिस्तान आज क्यों इतना गरीब हो गया? इसी कारण हो गया। उसके पास भी संपत्ति थी, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तो उसके पास भी संपत्ति थी, लेकिन आज दरिद्रता की हद तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन वाले ब्रेन के नहीं हैं, ये लोग तो बस खपत वाले हैं, ऐश आराम करके लूटने पाटने में वाले हैं। ये त्याग तपस्या इन सब के बस की बात नहीं है। ये सब समाज को कोई बेहतर चीज नहीं दे सकते, सिर्फ बदतर दे सकते हैं, ये आतंक फैला सकते हैं, ये कुछ भी बेहतर नहीं दे सकते, क्योंकि सकारात्मक बुद्धि के होते ही नहीं, नकारात्मक बुद्धि के होते हैं। तो ये उन लोगों की भड़ास है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो ये लिखा जा रहा है।
इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। पॉलिटिकल एजेंडा है कि इनको एक वोट बैंक भी चाहिए। ये जान रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा तबका जो है अब इनकी बात पर नहीं चल रहा है। इनके सारे नैरेटिव एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो कुछ भी वर्णन करते हैं इनका कोई टेकर अब नहीं रह गया है। इसीलिए हर राज्य में धीरे धीरे ये चुनाव हारते जा रहे हैं, हाशिए पर जाते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। तो ये एक जमीन बनाना चाहते हैं, जातिवादी मानसिकता। यहाँ इसमें ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ नारा लिखने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण और बनिया से नफरत करता है ये हम लोग के पाले में आ जाए। इसका सारा ध्येय यह है, यानी हम लोग का वोट बैंक बन जाए। लेकिन ब्राह्मण और बनिया से नफरत करने वाले लोगों की संख्या कम है। लोग जान गए हैं कि जो बेहतर दिमाग है, आप अमीर खुद कैसे बन सकते हैं? इनके साथ रह करके ही बन सकते हैं। बनिया से सीखो कैसे धन कमाया जाता है, ब्राह्मण से सीखो कैसे सदाचारी रहा जाता है, कैसे बुद्धिमान बनाया जाता है, कैसे ज्ञानी बना जाता है, कैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है, हर सकारात्मक क्षेत्र में। वह ब्राह्मण से सीखो। ब्राह्मण मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं, नकल करके पास शादी नहीं करते हैं। तो यथार्थ विश्लेषण करते हैं, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं, बेहतर चीज़ों को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं। इसीलिए ज्ञान विज्ञान में आगे हैं। इसीलिए विश्व के हर जगह उनकी मांग है और वहां वे बेहतर कर रहे हैं। तो ये वे लोग हैं जो ऐसा वोट बैंक बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वोट बैंक बन नहीं रहा, बनेगा भी नहीं। तो इनका जो एजेंडा है, इसलिए ये जो है बहुत सफल नहीं है। हालांकि ये सोचते सफल हो जाएगा। ये 1970 के दशक की राजनीति करना चाह रहे हैं इस समय, जो अब संभव नहीं है। विकास की बात कर लो, अगर पढ़े लिखे हो, जेएनयू में पढ़ते हो तो विकास की बात करो। ये क्या जातिवादी मानसिकता में अभी लगे हुए हो ब्राह्मण और बनिया। जातिवाद मिटाओ का नारा लिखते तो एक बात समझ में आती कि हाँ कुछ बेहतर विकास कर रहा है। वही ब्राह्मण बनिया के खिलाफ में लिख करके एक वोट बैंक बनाने की साजिश। तो इस तरह के लोग जो हैं ये अपना उपद्रव, छोटे मोटे उपद्रव करेंगे, लेकिन बस इनके खिलाफ में कार्रवाई हो जानी चाहिए। और वहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं, वार्डन हैं, वे सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे जब लगे हुए हैं तो पकड़े क्यों नहीं गए अभी तक। तो ऐसे लोगों को पकड़ करके इनको हॉस्टल से निकाल देना चाहिए, वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए, इनको जेल में ठूस देना चाहिए। इन लोगों का वहीं पर सही इलाज इनका हो जाएगा, इनके दिमाग का। तो ऐसे लोगों का इलाज इसी तरह से सख्ती से किया जाना चाहिए। अब भारत हुआ, भारत नहीं रहा। भारत अब बहुत बदल चुका है, जमाना बदल रहा है, लेकिन इन लोगों की बुद्धि अभी वहीं पर है 70 के दशक की। तो इनकी बुद्धि भी धीरे धीरे होश में आ जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं। हरि ओम।